हमारे दीन में दोनों चीज़ें जमा हो गई। हमारा दीन रूहानी तालीम की, स्पिरिचुअलिटी की भी बात करता है, सिस्टम की भी बात करता है। इसलिए आप देखेंगे कि मुसलमानों में वो तबका ना, अब ये थोड़ा एक प्रो लेवल पे जाके बात कर रहा हूँ, वो तबका जो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की बात करता है वो वेस्ट के यहाँ बहुत मकबूल है। जैसे सूफी, वो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं ना, वो सिस्टम की बात नहीं करते हैं, वो निज़ाम की बात नहीं कर रहे हैं। या जो लोग इस्लाम के निज़ाम को मोम की नाक समझते हैं, उसको जैसा चाहो वैसा ढाल दो, हाँ, जैसे गांधी साहब हैं, निज़ाम की बात करेंगे पर उस निज़ाम को ढाल करके वेस्ट के मुआफिक बना देंगे। वो मतलब मगरिब से पूछेंगे आपको क्या चाहिए, हाँ, उनके हिसाब से एक इस्लाम का पैकेज बना करके उनको दे देंगे। मुनकिरीन सही कर रहे हैं आजकल ना। अभी आप 2-5 साल 10 साल बाद देखिए, ऐसे मुसलमानों में फ़कीह पैदा होंगे जो कुरान मजीद से आपको होमोसेक्सुअलिटी निकाल के दे देंगे। तो जो मगरिब बोलेगा उनकी डिमांड के हिसाब से इस्लाम का एक पैकेज बना करके जो दे रहे हैं, तो वो तो इस्लाम के सिस्टम को तोड़ मरोड़ करके उनके हिसाब से बना करके दे रहे हैं ना। तो ऐसे लोग बहुत मकबूल हैं। गांधी साहब बहुत मकबूल है, वहीदुद्दीन खान स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, निज़ाम की बात ही नहीं करते, वो मकबूल है। तो और मजहब तो बोलेंगे क्योंकि उनके पास निज़ाम है ही नहीं ना। हिंदू मजहब, बुद्धिज्म तो सिरे से मतलब वो सही मजहब की कैटेगरी में ही नहीं आता है। बुद्धिज्म के पास मजहब नाम भी कोई, क्योंकि वो असलन एक इल्हादी दीन है, उसमें खुदा का तस्वूर ही नहीं है। तो कौन खड़ा होकर के बोलेगा मगरिब के मुकाबले में कि हमारे पास निज़ाम है? तो ये मुसलमान ही है जो खड़ा होकर के बोल रहा है कि उसके पास निज़ाम है। इसलिए इस्लाम से प्रॉब्लम है वेस्ट को इस्लाम से, जो वेस्ट है उसको इस्लाम से प्रॉब्लम ही कि इस्लाम निज़ाम की बात करता है। हिंदुइज्म क्या निज़ाम की बात करेगा? उसके पास है ही नहीं निज़ाम। कौन सा निज़ाम की बात करेगा? सती कर देने की निज़ाम की बात करेगा वो? हाँ, वो तो स्टैंड ही नहीं हो सकता है ना आज के दौर के हिसाब से उनका निज़ाम। वो तो जो है वो सती प्रथा की बात करेगा। हिंदू मजहब तो जो है वो कास्ट सिस्टम की बात करेगा। तो वो तो स्टैंड ही नहीं कर पाएगा मगरिब के मुकाबले में। दुनिया में सिर्फ एक निज़ाम है जो वेस्ट के मुकाबले में खड़ा है, जिसको वेस्ट को इस्लाम से क्यों इतना डर लगता है? क्योंकि इस्लाम निज़ाम की बात कर रहा है, वो एक सियासी निज़ाम की बात करता है, वो एक कानूनी निज़ाम की बात कर रहा है, वो एक फैमिली सिस्टम की बात कर रहा है। इस्लाम जो है वो एक माशी निज़ाम की बात कर रहा है, इकोनॉमी सिस्टम की बात कर रहा है। इस्लाम के अलावा कौन सा मजहब है जो मगरिब के सामने खड़े करके बोलेगा कि तुम्हारे सियासी निज़ाम के मुकाबले में उससे बेहतर सियासी निज़ाम हमारे पास है, तुम्हारे कानूनी और अदालती निज़ाम के मुकाबले से बेहतर अदालती निज़ाम हमारे पास है, तुम्हारे फैमिली सिस्टम के मुकाबले में एक अच्छा फैमिली सिस्टम हमारे पास मौजूद है? कौन खड़ा होगा? ईसाइयत तो खड़ी नहीं हो सकती है, क्योंकि ईसाइयत जो है वो तो कब का निज़ाम छोड़कर चुकी है। जो बनी इसराइल का जो तलमुद था वो तो उन्होंने छोड़ दिया ना। बनी इसराइल का जो फ़िक़ही निज़ाम था वो छोड़ दिया। उन्होंने सिर्फ हज़रत ईसा की रूहानी तालीमात ले ली, अखलाकी तालीमात ले ली और उसको छोड़ दिया। यहूद ने रूहानी और अखलाकी तालीमात छोड़ दी, सिर्फ फ़िक़ह ले ली, तलमुद ले ली उन्होंने। हज़रत ईसा की जो अखलाकी और रूहानी तालीमात थी, हमारे दीन में दोनों चीज़ें